जैस्मिन, प्रिया, मनमोहन, सरिता, आप बच्चे प्राउड हैं विश्वास का। और मुझे आज इतना एक्साइटमेंट हो रहा है कि यस, यहाँ से हमारा हिसार का नाम रोशन होगा न्यूज़ में, विश्वासपुर हिसार। और मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगा स्टाफ को कि कितनी मेहनत की है स्टाफ ने, जो ऐसे फल लगे हैं, जो रिजल्ट मिला है उसके लिए आपको देखिए, आप लोग वो हैं जो मेरे भारत को चमका सकते हैं। आप लोग वो हैं जो मेरे भारत को चमका सकते हैं। और जब आप ऐसे रिजल्ट लाएंगे, तो कोई भी ऐसी सक्सेस नहीं है जो आपके कदम न चूके। याद रखिएगा, जो आप में से कुछ बच्चे इस हाइट पर पहुंच गए कि इंडिया लेवल पर मायने रखता है, तो आप सब कुछ ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। केवल फर्क क्या है, उन्होंने अपने माइंड पर काम कर लिया और आपको अभी काम करना बाकी है। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। सभी को होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर अब पता चल गया कि अभी सोच में गड़बड़ है। अभी तक तो सोचा ही नहीं क्या लीडर बनना। एम आई राइट? देखिए, जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया है वो तो लीडर बनेंगे ही बनेंगे, और जिन्होंने नहीं किया अब उनको तैयारी करनी है लीडर बनने की। ओके, क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपने अभी तक सोचा नहीं है, बड़ा सोचना शुरू नहीं किया है। लीडर क्या होते हैं पता है आपको? लीडर में क्या छुपा है? लीडर में क्या छुपा है? लैडर, क्या सीढ़ी? किस चीज की? सक्सेस की, हाइट्स की, ऊंचाइयों की। तो हमें क्या करना है? सक्सेस को पाना है, हाइट्स पे चढ़ना है। ये जिंदगी, देखिए, जैस्मिन के पास जो माइंड है सेम वही माइंड आप लोगों के पास है। याद रखिएगा, राजवर्धन के पास जो माइंड है वही आपके पास है। उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया, आपको ऑर्गेनाइज करना है। आप ऐसे सक्सेसफुल लोगों की कंपनी करो अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने हैं, कुछ बड़ा करना है। मैंने अपनी जिंदगी पे अप्लाई करके देखा, जब मैं मेरे से डाउन लेवल की कंपनी करता था, मीन उसे इंटेलेक्ट का लेवल मुझसे अप नहीं था, तो शायद मेरा व्यक्तित्व कुछ अलग था। और जब से मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, मोटिवेशनल वीडियोस को देखना शुरू किया, ऐसे वर्ल्ड क्लास लोगों की कंपनी मेरे साथ में, मैंने कोर्सेज किए, मेरे टीचर्स, वर्ल्ड क्लास के टीचर्स मेरे साथ थे थ्रू बुक्स। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसका इफेक्ट ये हुआ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपने कभी सोचा ही नहीं बड़ा, तो आप कैसे बड़ा बन जाएंगे? मैडम भी बोल रहे थे कि अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं तो हमें सोच को बदलना होगा, और सोच अगर बड़ी बना लेंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। केवल सोचने से भी कुछ नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? राजवर्धन ने क्या आपकी तरह मस्ती की थी? नहीं, उन्होंने सिंगल फोकस रखा अपने गोल पर। अभी आपको ये लगेगा ऐसे कैसे? हाँ, जब एक टारगेट जो बच्चा माइंड में सेट कर लेता है तो वो फोकस्ड हो जाता है, और जब वो फोकस्ड हो जाता है तो ही आउटपुट निकलता है। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, बड़ा सोचने से भी कुछ नहीं होगा। ये क्या हो गया सर? अभी तो आप कह रहे थे बड़ा सोचने से कुछ होगा, और आपने 1 मिनट लगाया, आपने क्या कुछ नहीं। बड़ा सोचने से ही कुछ नहीं होगा,
उसके साथ साथ एक्शन लेने पड़ेंगे। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जो एक्शन आज ले रहे हो उसको 10 टाइम्स कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। हम गलती ये करते हैं, अपने एक्शंस को बढ़ाते नहीं है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखिए, ये लाइफ बहुत बिंदास जीने के लिए है। आप इसको जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आपको पता है इसका चार्ज किसके पास है? आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए इनिशियली पेरेंट्स पे, फिर टीचर्स पे, उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं इसका चार्ज शिफ्ट होता रहता है और वो चार्ज आपके पास चला जाता है। अब ये अपनी लाइफ का चार्ज कितने लोग लेने को तैयार हैं? हाथ उठाएं भाई। जो अरे अरे वाह, आप सभी वेरी गुड। आप अपनी लाइफ का चार्ज लेने को तैयार हैं, आपने अभी यस किया है। तो आज मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपसे शेयर करके जा रहा हूं जो मैंने मेरी लाइफ पे अप्लाई किए, मुझे बहुत फायदा हुआ। आपको वो सभी प्रिंसिपल्स अपनी लाइफ पे अप्लाई करने हैं। क्या? अपनी लाइफ में सबसे पहला काम करना है, ग्रेटिट्यूड को ऐड करना है। क्या मतलब? कृतज्ञता। अपने आप को थैंकफुल बनाना है। कैसे? अभी तक जो मिला है उसमें हम कमियां निकालते हैं, उसके लिए थैंक यू करते हैं। आप बताएं कि थैंक यू करते हैं, यस और नो? बस। कुछ लोग गड़बड़ है ना, अभी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है, इसकी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, नई प्रोग्रामिंग डाउनलोड करनी है हमें। आज मैं जो बता रहा हूँ आपको, हमें ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ऐड करना है। हमें जो मिला है उसके लिए हम कितनी बार थैंक यू बोलते हैं दोस्तों, या ऐसा बोलते हैं मेरे को क्या मिला, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, मेरी स्थितियाँ अच्छी नहीं है, मेरे को स्कूल में कुछ आगे में तो मोटिवेशन नहीं मिला, या कुछ पॉजिटिव सोचते हैं। आप जिस भी हालात में हैं, जैसे भी हैं, कोई सोचता होगा मैं तो छोटा हूँ, मेरा कद छोटा है, कोई सोचता होगा मैं मोटा हूँ, कोई सोचता होगा मैं तो डल हूँ, शुरू से ही, बचपन से ही ऐसा हूँ, मेरे तो मार्क्स कभी आए ही नहीं। ये आपने गलत सोच रखा है। कैसा सोचना है? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। क्या ऐसी पावर चाहते हैं आप? देखिए, जितने चाहते हैं, जिन्होंने यस बोला है उनको तो मिल जाएंगे, और जो अभी भी कंजूसी कर रहे हैं यस बोलने में, तो वो पावर कैसे आएगी? वो पावर आप तक पहुंच सकती है केवल आप पूरी शिद्दत से मेरे साथ अगर कुछ समय अपना लगाएं। क्या आप वो पावर चाहते हैं जिससे आप जो करना चाहें वो कर सके? यस। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस माहौल का, इस प्रीमाइसिस का, यानी कि इस स्कूल का थैंक यू बोलिए मन में कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस स्कूल में आप हैं। बहुत से बच्चे यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। थैंक यू बोलिए अपने टीचर्स का जो रात दिन आपके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स का जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है। थैंक यू बोलिए आप उन बुक्स का जिन बुक्स को पढ़ने के बाद आप इंटेलेक्ट बन सकते हैं। थैंक यू बोलिए टोटल एनवायरनमेंट का, सपोर्टिंग सिस्टम का, जो आपको अपलिफ्ट करने में लगा हुआ है। आपको मालूम है ये सभी टीचर्स क्या करते हैं? आप जब तक स्कूल में हैं, +2 तक हैं, तब तक टीचर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो आप होशियार बने, आप लायक बने। अब आपने क्या मान लिया? पापा ने डांट दिया, अरे नालायक, आपने पापा की बात को सच मान लिया और गड़बड़ हो गया। नहीं मानना इस बात को। आपको कहना मैं लायक हूँ। इसके लिए क्या अफर्मेशन है? अफर्मेशन वो शब्द होते हैं जिसको पॉजिटिव लाइन होती है, जिसको आप बोल सकते हो।
मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको रिपीट करनी है। मुझे महान बनना है। मुझे महान बनना है। मैं महान बनूंगा। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आए। पूरी यूनिवर्स को सैकड़ों वर्ष लग गए आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और आपने अपने आप को क्या मान रखा है? अरे यार, मैं तो बैक बेंचर हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप जो चाहो वो पा सकते हो। आपके अंदर उस परमात्मा ने वो सभी शक्तियां डाल रखी हैं, लेकिन आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तो आज के बाद अपने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दूसरी बात, आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? 1 2 3 4। अभी क्या हो रहा है, वो साथ वाले ने उठा दिया, चलो मैं भी उठाता हूँ आधा, अच्छा नहीं अभी पूरा उठा देता हूँ। ऐसे नहीं। मेडिटेशन करते हैं जो करते हैं बहुत अच्छा। अगर नहीं करते, मेडिटेशन वो पावर है जो आपको सिखाएगी कि आपके भीतर क्या चल रहा है। जब से मैंने मेडिटेशन सीखा, उसके बाद परिवर्तन आउटर लाइफ में आने लगा। शुरू में पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे जैसे आपको लाइफ में कई बार फेलियर्स को चुकना पड़ेगा। अभी सभी बात करेंगे जो लोग सक्सेसफुल हो गए। अगर फेलियर भी लाइफ में आती है, कोई बात नहीं है, दैट इज द स्टेपिंग स्टोन। एक अगली सीढ़ी है। एक सीढ़ी पर अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो फिर भी अगली सीढ़ी पर जा सकते हैं। लाइफ में हमेशा इस बात को याद रखना, जो लोग असफल नहीं हुए हैं जीवन में, उनको रियल मायने लाइफ के नहीं पता। असफल होकर अगर आप सफल होते हैं तो आप लाइफ को बेटर मैनेज कर सकते हैं। तो जीवन में कभी असफलता आए, कभी डाउन फील नहीं करना। आज एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है, हर आदमी ये कहता है अगर 99% आए तो ही बेस्ट है। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूँगा। मार्क्स अच्छे आए, बहुत अच्छा, आने चाहिए। हमारी लाइफ के 4 पिलर्स हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड इनर हैप्पीनेस। हमें उन चारों चीजों को बैलेंस करके चलना है। इसी एज से अगर हम अपने सभी पिलर्स पे काम करेंगे, लाइफ के पिलर्स पे, तो हमें वो सब मिल सकता है जो हम अपने जीवन में पा सकना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक चीज और ऐड करनी है आपको, जैसा आप बनना चाहें उसकी कल्पना करें। बड़े सपने अगर देखते हैं, एक इमेजिनेशन में वो पावर है जो इस माइंड के वो रूट खोलती है जिस रूट पर आप जाना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कि आने वाले कल में आज पहुंच गए हैं, आज ही कल्पना करना, आंखें बंद करके। जब जब आप ऐसा करेंगे तब तब आपके माइंड में माइंड मसल्स आपकी तैयार होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसके लिए विजुअलाइजेशन करें कि कैसे वो आपको लक्ष्य मिल गया। ये छोटी छोटी बातें हैं जो वर्ल्ड क्लास लोग अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में लाएंगे तो जीवन में बदलाव आएगा। अक्सर क्या होता है, हम कहते हैं बाहर सिस्टम ऐसा है वैसा है। क्या आपने चार्ज लिया आपके भीतर यहाँ क्या चल रहा है? कितने लोगों को पता है कि अपने आपके माइंड में क्या चल रहा है? कितने लोग बता सकते हैं? मुझे हाथ खड़ा करें। आपके माइंड में क्या चल रहा है कोई भी नहीं बता पा रहा। ये क्या हुआ? देखिए, आज मैं आपसे एक खास बात साझा करना चाहता हूं। आपके माइंड के इंचार्ज आप हैं। आपके टीचर को नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके पेरेंट्स को नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है।
वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपके माइंड का चार्ज केवल और केवल आपके हाथ में है। अब आपको माइंड का चार्ज अगर आपको लेना है तो सबसे पहले चेक कीजिए आप कितना नेगेटिव रहते हैं। अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप कंप्लेनर हैं? क्या आप कंप्लेंट्स करते हैं? क्या आप इरिटेट होते हैं? क्या आप दूसरों के प्रति ही द्वेष की भावना रखते हैं, अपने प्रति हीन भावना रखते हैं? ये 4-5 बातें आपको चेक करनी है। आपको अपने बारे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप ये बता सकेंगे कि आप किस तरह के इंसान हैं। अगर आप हीन भावना रखते हैं तो अपने माइंड को मैसेज दीजिए, ये मेरी छोटी सोच का परिणाम है, मैं तो बहुत बड़ा हूं। क्या एक शेर का बच्चा गिरड़ हो सकता है? आप इस यूनिवर्स के बनाने वाले रचिता की संतान है और आपने अपने को इतना छोटा मान लिया और ये गड़बड़ कर दिया आपने। जो आपने सुना, जो डांट आपने सुनी, आपने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग बना ली, मेरा कुछ नहीं हो सकता। उस प्रोग्रामिंग को ब्रेक कीजिए, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। देखिए, आज लीडर बनना है, आज हमें, आज का कुछ माहौल ही ऐसा है कि सब लीडर बनने की और आतुर हैं। तो आपको लीडर बनना है। लीडर्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो 4-5 बातें मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। क्या लीडर वो होता है जो सेल्फिश होता है या सबका ख्याल रखता है? आपको कैसा बनना है? क्या आप अपने क्लासमेट्स का ख्याल रखते हैं? थोड़ी सी आवाज करके बताइए, यस और नो। गुड। क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करते हैं? क्या आप अपने टीचर्स की केयर करते हैं? तो टीचर क्या करते हैं? हमारी केयर करते हैं। वो वेरी गुड, टीचर्स आपकी केयर करते हैं। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, आप टीचर्स की केयर करना। यहाँ टीचर की केयर करने का मतलब क्या? हमारे पर ध्यान रखते हैं। आपको उनका ध्यान नहीं रखना, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी है। वो आपका ध्यान रखेंगे, वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि आप बेटा यहाँ गलत हो, और आपको उन्हें पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है कि वो ठीक है या गलत है। आपको केवल अपने को ठीक करना है और टीचर को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है। इसके अलावा जब लीडर आगे बढ़ता है तो वो टीम के साथ बढ़ता है। आज से वो ग्रुप छोड़ दीजिए जो आपको डाउन लेके जाता है। मेरे से पहले टीचर ने बोला भी था, उस कंपनी को मत करिए जिसमें आपकी जिंदगी डाउन लेवल पर जा रही है। चेक करिए। कैसे चेक करेंगे? जो आप कर रहे हैं, अगर उससे उसका फायदा आपको है, आपकी फैमिली को है, आपके स्कूल को है, आपकी सोसाइटी को है, तो वो काम ठीक है। अगर नहीं है तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप उसको छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। उसको चेक कीजिए। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट सब तरह के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहिए। जीवन आपका है, बेहतरीन आपको बनाना है। चलिए, मैं आप में से चेक करते हैं हम कि आप में से कितने लोग इस क्षण में लीडर हैं और कितने नहीं। क्या चेक करें? चलिए, अपने साथ वाले से हम पेयर बनाएं। साथ वाले से हेलो करेंगे हम, साथ वाले से। यस यस, एडजस्टमेंट कीजिए जैसे भी आप लोग कर सकें। अभी मैं जैसे बोलूँगा आपको मेरी बात सुनिए। आप हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, हाथ मिलाइए, फास्ट हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। यस यस, और चेक, स्टॉप। जो हाथ जैसे है रोकिए,
उसी पोजीशन में रोकिए और चेक कीजिए किसका हाथ ऊपर है। जिसका हाथ ऊपर है वो अपना हाथ उठाए। आप ऑलरेडी लीडर हैं। अभी जिनका हाथ नीचे था मैं उनके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। आपके कारण ये लीडर हैं। अब लाइफ का फलसफा आपने समझना है कि जीवन को कैसे जीना है। आप याद रखिए, लीडर होना भी बड़ी बात नहीं है, लीडर को बनाने वाला बनना ज्यादा बड़ी बात है। तो एक ताली इन सभी टीचर्स के लिए जिन्होंने ऐसे लीडर्स बनाए। लाइफ में एनर्जी रहनी चाहिए, आपके जीवन में फुल ऑफ एनर्जी आप रहनी चाहिए। अर्ली राइजर बनिए। अगर आप थोड़ा सा जिस समय में उठते हैं थोड़ा सा पहले उठेंगे तो अपनी हेल्थ पे आप काम कर सकेंगे। आप में से कितने लोग वेल्दी होना चाहते हैं? बाकी ऐसे कटोरा लेके थोड़ी चलना है, हमें धनवान बनना है। तो यार क्यों कंजूसी कर रहे हो? बता दो मुझे, पीछे वाले, आप वेल्दी बनना चाहते हैं? नहीं। अभी यहां से एक चीज को लेके जाइए, अगर आपको लाइफ में वेल्थ चाहिए तो उसका एक ही फलसफा है, एक ही चीज है जो आपको वेल्थ दिला सकती है। इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्किंग आप अपनी लाइफ में ले आइए, आप वेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। अपने एक्शंस को बढ़ा दीजिए, वेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। आज सोसाइटी में रिलेशंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं। आज बच्चों के अपने पेरेंट्स से या ब्रदर से, सिस्टर से अच्छे रिलेशंस नहीं होते। उसका कारण केवल एक ही है, हमने अपने ऊपर काम नहीं किया, हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा लिया है। अपनी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस को कम करना है और खुद को सर्व करने की तरफ लेके जाना है, काइंड बनना है। काइंड हार्टेड अच्छे लगते हैं या आपको काइंड हार्टेड अच्छे लगते हैं लोग? तो क्या आप काइंड हार्टेड हैं? अपनी लाइफ में ऐसे एक्शंस को ऐड कीजिए कि आप दयालुता की भाव दूसरों के प्रति रखें। देखिए, मैं ये सब चीजें आपसे साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अपने आप में से किसी एक ने भी इन बातों को पकड़ लिया तो आपका जीवन में बदलाव जरूर आएगा। और ये लाइफ सबसे कीमती चीज है इस संसार की। पैसे से इस जीवन को नहीं पाया जा सकता। जो चीजें हमें मिली हैं वो बेशकीमती हैं, बट उनको पैसे से नहीं आंका जाता। इसलिए शायद हम जो मिला है उसको ग्रांटेड मान लेते हैं और उसकी कदर नहीं करते। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा, जो बच्चे आपके साथ रहे हैं अभी तक, उनसे उनकी संगत कीजिए जो आपसे बेटर हैं। जैसे टीचर ने भी कहा था कि अपने से बेटर लोगों को की कंपनी कीजिए। मेरे को भी कई बार कॉम्प्लेक्स होता है, जब मैं अपने से बेटर लोगों के साथ जाता हूँ तो मैं सिकुड़ जाता हूँ। ये सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। अपने अंदर की कमियां दिखने लगती हैं। मुझे भी और ग्रो करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है न्यू लर्निंग। डेली कुछ ना कुछ आपको सीखना है, केवल तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सीखना बंद तो आगे बढ़ना बिल्कुल बंद। तो कैसे करना है? आपको नई चीज़ों को जीवन में सीखते रहना। केवल बुकिश किताबी बात ही केवल सीखना वो सफिशिएंट नहीं है जीवन के लिए। उसके साथ साथ जीवन की और बहुत से आयाम हैं जिनको आपको छूना है। देखिए, मैंने ये सब चीज़ें आपसे साझा की है। आपको ऐसा लगेगा सर ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप
21वीं सदी के स्टूडेंट हैं और कोरोना के बाद तो आप बहुत कुछ जान गए हैं, लेकिन अपनी जानकारी कितनी भी आपके पास हो, फिर भी माइंड को यही मैसेज देना है कि मुझे अभी और बहुत सीखना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। और मैं चंद लाइनें जो मैंने इसी दौरान इसी वक्त में लिखी है, मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा। देखिए, जैस्मिन ने 99% मार्क्स लिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। आज उस बच्ची के लिए हम सब तालियां बजा रहे हैं, इसलिए उनके एक्शन की वजह से। ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब उन्होंने एक्शन लिया। दीप्ति ने 97% और राजवर्धन ने 95%। ये इस स्कूल के लिए बड़ा गर्व का विषय है और मुझे बड़ा गर्व है कि जिस संस्थान में मैं पिछले कुछ सालों से आ रहा हूँ, आज वो संस्थान चमक रहा है और ये भविष्य में भी इसी तरह चमके, ऐसा मेरी भी कामना है। मैं सरिता और हिया जो 10th क्लास है, उन्होंने 95% लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। मैंने छोटा सा प्रयास किया है इन बच्चों से इंस्पिरेशन लेकर। देखिए, इन बच्चों ने क्या किया, मुझे कुछ सिखाया, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। महकना है तो जैस्मीन जैसा, महकना है तो जैस्मीन जैसा, प्रज्वलित होना है दीप्ति जैसा, राज करना है राजवर्धन जैसा, बहना है सरिता सा, खुश रहना है हिया सा, और देखिए कुछ करना है ऐसा, सब कहें बनना है आपके जैसा। विश्वास पर किए विश्वास की ये जीत है स्टाफ की, विश्वास पर किए विश्वास की। मैं यहाँ पर अब कुछ छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा। कर बुलंद खुदी को इतना, कर बुलंद खुदी को इतना, समय से पहले खुदा आके तुमसे पूछे, बोल कर तेरी रजा क्या है, क्या चाहते हो, ये परमात्मा पूछे। तो मैं इन बच्चों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ भी जाएंगे सफलता इनके कदम चूमे, आप जहाँ भी जाएंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। केवल और केवल आपको अपने पर काम करना है, अपने को बेटर बनाने पे काम करना है। कल आप जैसे थे वो गया कल, आज का चार्ज लेना है, आपको केवल और केवल आज का चार्ज लेना है और आगे बढ़ता जाना है। थैंक यू वेरी मच।